सभी दर्शकों को नमस्कार। आज डास्फी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डास्फी के अध्यक्ष पिंटू सिंगला जी के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार, जय भीम। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंगला। सबसे पहले मैं तिलकराज जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पर समझा कि डास्फी छात्र संगठन से बात की जाए और डास्फी छात्र संगठन की क्या विचारधारा है, किन मुद्दों पर काम करती है, क्या इनका उद्देश्य है, किस प्रकार से काम करती है, इन तमाम बातों को आपको जानना उचित समझा। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी ओर से सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय भीम, जय भारत। और महापुरुषों को नमन करते हुए उनको सभी देशवासियों को डास्फी छात्र संगठन के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, तो पिंटू जी, जो ये डास्फी संगठन है, ये किस विचारधारा को लेकर के काम कर रहा है और किस फील्ड में काम कर रहा है, यानी कि किस उद्देश्य से बनाया गया? बहुजन विचारधारा पर काम करने वाला छात्र संगठन है, जो पूरे देश के अंदर जो गरीब किसान मजदूर के छात्र, गरीब वर्ग के छात्र कैंपस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और उन विद्यार्थियों के जो हक अधिकार है उनको दिलाने के लिए ये जगह जगह विश्वविद्यालय कैंपसों में काम करता है और उन छात्रों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ता है। जैसा कि आपने पूछा, मिशन क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है। डास्फी छात्र संगठन मिशन जो महापुरुषों का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, या जो मिशन मूवमेंट हम शिक्षा, जो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो का जो पहला मूल मंत्र है, हम लोग उस पर काम करते हैं। शिक्षित जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर शिक्षा की अलख जगाने का काम डास्फी छात्र संगठन करता है और कैंपस विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं उनको शिक्षा के प्रति अवेयर करता है, समाज के प्रति अवेयर करता है। क्या उनका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्या उनके समाज के प्रति दायित्व होना चाहिए, समाज के क्या उनके प्रति एफर्ट है, इन सभी बातों को डास्फी छात्र संगठन उनको बताता है। और जो मिशन माता सावित्रीबाई ने चलाया, ज्योतिबा फूले ने चलाया और डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया, मान्यवर साहब काशीराम ने चलाया, पेरियार ने, नारायणा गुरु, साहू जी महाराज, इन सभी महापुरुषों का जो मिशन था आप सभी को पता है। उस मिशन पर डास्फी छात्र संगठन काम करता है। और क्या उद्देश्य है वर्तमान में? उद्देश्य आज डास्फी छात्र संगठन छात्रों का संगठन न रहकर हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करता है, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो या फिर समाज के अंदर जो कुर्तियाँ फैली है, अंधविश्वास है, उसको दूर करने के का काम हो। डास्फी छात्र संगठन बखूबी हर घर तक पहुंचकर, हर जगह कोने कोने में जाकर इसको खत्म करने का काम कर रहा है। आप लोगों के सामने रिजल्ट है। जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि ये मतलब सभी वर्ग के लिए काम कर रहा है, तो फिर इसकी कार्यकारिणी किस प्रकार से है? कॉलेज लेवल पे है या अन्य तरीके से है? मुख्य कार्यकारिणी मैं आपको बता दूं, हमारे जो डास्फी छात्र संगठन है इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कार्यकारिणी नहीं है। इसमें 3 जोन में कार्यकारिणी बांटी गई है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी आती है, उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी आती है। जितने भी प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी की प्रदेश की कार्यकारिणी है और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। उसके बाद जो कैंपस विश्वविद्यालय है उनकी अलग से कार्यकारिणी है। जिस तरह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी बात करूँ तो मैं अभी उसको संभाल रहा हूँ जिस प्रकार से, और जो कॉलेज है उनकी कार्यकारिणी अलग है। सभी के अलग अलग पदाधिकारी बनाए जाते हैं। 3 मुख्य रूप से हमारी कार्यकारिणी काम करती है, राष्ट्रीय और प्रदेश की, और उसके बाद जो कॉलेज वगैरह की कार्यकारिणी होती है। और कैंपस विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ऑटोनोमस कार्यकारिणी है, वो अपने लेवल पर अपने मुद्दों को उठाने का काम करती है। तो पिंटू जी, मेरा अगला सवाल ये है, जिस प्रकार से आपने बताया कि इसकी राष्ट्रीय लेवल की अलग कार्यकारिणी है और स्टेट लेवल की अलग है, और जो कैंपस की है वो जैसे यूनिवर्सिटी के कैंपस है, कॉलेज का, वो अलग से होती है, तो मतलब एक सवाल ये भी बनता है कि कोई खास अचीवमेंट डास्फी के द्वारा या कोई भी एक ऐसी कोई भी डिमांड हो जिसके बारे में जो डास्फी ने मनवाई हो, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल तिलकराज जी, आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्या अचीवमेंट संगठन ने की, किस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है,
तो मैं बता दूं 2012 से पहले भी छात्र संगठन ये काम करता था, लेकिन राष्ट्रीयकरण 19 अक्टूबर 2012 को किया गया और उसके बाद जो ये कार्यकारिणी है या बनती है, ये समय समय पर बनती आई। जैसा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैं काम कर रहा हूँ, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में ही आपको बताऊंगा। हमारे जो सीनियर साथी थे उसके अंदर रविंद्र ढांडा जी हमारे, और सुभाष सिंहमार जी, अशोक महान जी, डॉक्टर दिनेश सिंहमार जी, मनीष सेन जी, और भी जो सीनियर साथी थे, उन्होंने कैंपस में रहकर जो हमारे मुद्दे थे, छात्रों के लिए मुद्दे थे, आवश्यक मुद्दे थे, वो उठाए और उनको मनवाने का काम भी किया। और पूरे हरियाणा लेवल पे भी इन्होंने बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो भिवानी बोर्ड का घेराव करना हो, या फिर एस्टेट में जो मार्क्स की बात थी उसमें परिवर्तन करवाने की बात हो, या फिर जो 13 पॉइंट रोस्टर आया था उसमें दासपी छात्र संगठन ने सड़कों पर उतर उसका विरोध किया और सरकार ने वो वापस लेना पड़ा था। और जो जीरो फीस है, छात्र जो विद्यार्थियों की जीरो फीस प्रणाली के तहत एडमिशन होते हैं, गवर्नमेंट ने वो खत्म करने का जो काम किया था, तो दासपी छात्र संगठन ने उसकी लड़ाई लड़ी और विद्यार्थियों के हक अधिकार के लिए वो बहाल करवाया। और आज पूरे हरियाणा के अंदर जो जीरो फीस पे एडमिशन होते हैं, दासपी छात्र संगठन का इसमें अहम योगदान रहा। इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और तब जाके ये हम सफलता हासिल की। और कैंपस के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब का जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के प्रांगण के अंदर बाबा साहब की भव्य सुंदर तस्वीर लगी है, तस्वीर को, उस मूर्ति को, उस प्रतीक को, मान सम्मान की लड़ाई जो लड़ी थी, वो हमारे दासपी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनियर साथियों ने लड़ी। 1 दशक के आसपास वो लड़ाई लड़ी, तब जाकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जो बाबा साहब का स्टैचू था वो लगाना बनता था, अधिकार था उनका, तो वो लगाने का काम किया और दासपी छात्र संगठन ने वो किया। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर काम करता है, तो जो विश्वविद्यालय के अंदर माता सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी है, उसके लिए भी हमारे सीनियर साथियों ने रिकमेंड किया और उसका नाम सावित्रीबाई फुले जो कि प्रथम शिक्षिका थी, उनके नाम से वो रखवाने की रिकमेंडेशन दी। और सरकार की जितनी भी कूटनीति आती है, चाहे वो छात्र हितों के विरुद्ध में हो या फिर समाज के विरुद्ध में हो, हम लोग उसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और उसको बहाल करवाने, मतलब उसको मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कर देते हैं। SC/ST एक्ट में जब परिवर्तन किया गया तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से दासपी टीम ने उसमें जो भारत बंद का था उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया था और सैकड़ों विद्यार्थियों ने उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना और एक संविधान के दायरे में रहकर वो लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो मैंने बताया छात्रों के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें प्रशासन के कुछ लोग हैं जो छेड़खानी करते रहते हैं, तो हम लोग उस पर नज़र बना के रखते हैं ताकि कोई विद्यार्थी किसी भी उसके हक से वंचित न रह जाए। और अब की बार मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से हर बार पूरे प्रदेश के अंदर ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर भी जब स्टूडेंट के एडमिशन किए जाते हैं तो ऑनलाइन हेल्प डेस्क लगाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग निःशुल्क में छात्रों की मदद करते हैं, स्टेशनरी हो या फार्म देने का काम हो। लेकिन अब की बारी कोरोना कोविड-19 पूरे देश में फैला हुआ था, वैश्विक महामारी थी, तो इसलिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया थी, तो हम लोगों ने भी हेल्प डेस्क जो वो ऑनलाइन लगाया और हजारों छात्रों की मदद हम लोगों ने ऑनलाइन की, चाहे उनका फार्म भरने की बात हो या फिर उनको गाइड करने की बात हो, तो हम लोगों ने की। और साथ साथ जब लॉकडाउन खुल गया था तो हम लोगों ने गांव-गांव जाकर छात्रों को जागरूक किया, उनको हायर एजुकेशन तक जाने के लिए प्रेरित किया कि ताकि वो इंफॉर्मेशन के अभाव में कोई छात्र अपनी पढ़ाई न छूट जाए। और जिस प्रकार से मैंने बताया ऑनलाइन हेल्प डेस्क था, प्रदेश की अन्य टीमों ने भी ये ऑनलाइन हेल्प डेस्क लगाया और छात्रों की मदद की। छात्रों की मदद यानी कि काफ़ी विद्यार्थियों की जो लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे उनकी मदद की और उनकी फीस भरने का काम दासपी टीम कर रही है। और लगातार छात्रों में जो भी उनकी प्रॉब्लम आएगी, दासपी छात्र संगठन उनके साथ खड़ा है। किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमारे फेसबुक पेज है, ईमेल एड्रेस है या हमारे नंबर है, उनसे संपर्क कर सकता है। पिंटू जी, क्या आपको कहीं स्कूलों में, जैसे ग्रामीण लेवल पे हो या कहीं और, क्या स्कूलों में भी आपको ऐसा कोई आपके सामने ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कहीं पे किसी को दाखिला लेने में दिक्कत आई हो
आपने जा करके उनका दाखिला करवाया, किसी प्रकार की कोई और समस्या स्कूलों में आई हो? स्कूल थे, सिंघाड़ा गांव था एक, हमारे साथी वहां गए और वहां प्रिंसिपल मतलब लड़कियों के एडमिशन लेने से मना कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। तो हमारे साथी जाते हैं वहां पर, अपनी बात रखते हैं, मनवाने का काम करते हैं और भी स्टैंड ये जो भी हर मुद्दा छात्रों के लिए है। कैंपस में तो क्या है, जो भी छात्र ही महत्वपूर्ण रखते हैं, तो हम लोग हर मुद्दे पर स्टैंड करते हैं, चाहे वो छात्रों के उनके हक अधिकार दिलाने में हो या फिर उनकी फीस वगैरह माफ़ करवानी हो। तो डॉक्टर साहब आप एक बात और बताइए, जिस प्रकार से मतलब आज के समय में लोग है ना दूसरों को समझाते बहुत हैं, तो ऐसा आपके संगठन में भी यही है कि लोगों को समझाते हैं, या आपका कोई पदाधिकारी सक्सेस भी हुआ है, वो अपने मिशन में कामयाब भी हुए हैं? कोई ऐसा पदाधिकारी आपका है जो अपने मिशन में सक्सेस हुआ हो? बिल्कुल, आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि पदाधिकारियों की सफलता, अगर पदाधिकारियों की सफलता करो तो मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या जो डास्पी के सीनियर पदाधिकारी रहे हैं उनकी आज समाज में क्या स्टेटस है उनका, और किन जॉबों पर वो काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है। एक एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने डास्पी छात्र संगठन में काम किया, वो आज महापुरुषों की अनुकंपा से एक अच्छे पद पर अपने कार्यरत है और समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पे बैक टू सोसाइटी भी बढ़ता है एक प्रकार से, क्योंकि डास्पी छात्र संगठन उसमें हम लोग काम किया, जो हमारे सीनियर साथी थे उन्होंने काम किया और पढ़ाई के साथ साथ अपने और जो विषय थे उन पे भी काम किया, और तुरंत जब वो पास आउट होते हैं तो वो सभी मैक्सिमम सभी जितने भी पदाधिकारी थे वो आज एक अच्छी पोस्टों पर तैनात है और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दायरा उनका अलग हो सकता है, कुछ साथी जिनका राजनीति में इंटरेस्ट था वो राजनीति में अपनी एक अच्छी पकड़ बना चुके हैं, जिन्होंने शिक्षक प्रोफेसर बनना था वो शिक्षक प्रोफेसर बने हैं, जिनको बैंकिंग लाइन में जाना था वो बैंकिंग लाइन में गया, जिसका भी जो उद्देश्य था उन्होंने वो प्राप्त किया है। क्योंकि बच्चे खासकर डरते हैं कि छात्र संगठन में जाएंगे तो हमारा टाइम खराब है या ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि अगर आपको लगता है कि टाइम खराब है तो ये आपकी गलत सोच है। जो आप जितना एक क्लासरूम में सीखते हो उससे ज़्यादा आप ये जो संगठन है इसके अंदर आकर सीखते हो। संगठन के अंदर आपके जो स्किल है उसको उभारने का काम करते हैं, आपको बोलने का तरीका, आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका, अपने इतिहास के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में बताते हैं। और एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्स से पूरे एक वैश्विक स्तर पर जोड़ने का काम संगठन करते हैं, क्योंकि संगठन है जो इनके लिंक एक विश्वविद्यालय न रहकर पूरे देश के अंदर है, चाहे वो बड़े बड़े जो केंद्रीय विश्वविद्यालय DU है, PU है या फिर JNU है, जामिया, इन सब के अंदर संगठनों के लिंक है। डास्पी के भी लिंक है, तो वो अपने छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करता है। अचीवमेंट, पदाधिकारियों के अचीवमेंट आप सभी को पता ही है। डास्पी छात्र संगठन बिल्कुल एक अनुशासन में काम करना, संवैधानिक दायरे में रहकर काम करता है। सभी जो मैक्सिमम पदाधिकारी है वो मास्टर डिग्री के और PhD के जो स्कॉलर है वही इस छात्र संगठन में मुख्य पदाधिकारी होते हैं, और जो डिपार्टमेंट या कार्यकारिणी की बॉडी है वो छोटे बच्चों की बनाई ही जाती है। तो इस संगठन में सबसे बड़ी बात है सभी बच्चे एजुकेटेड और समाज की प्रॉब्लम को समझने वाले, किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए, वो ही छात्र संगठन में मुख्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और किसी भी प्रकार का उद्दंगबाजी करना या कोई मटरगश्ती करना संगठन में इस प्रकार के कोई भी पदाधिकारी को रखा नहीं जाता। जो लगे कि महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को नहीं समझ रहा या फिर एक कलंक लगाने का अगर काम करेगा तो डास्पी संगठन उसको बर्दाश्त नहीं करना। छात्र जो आपने ये क्वेश्चन बोला, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर एक पदाधिकारी के मैं बारे में बताऊंगा तो दूसरे सोचेंगे भी हमारे बारे में नहीं बता। तो सभी ही पदाधिकारियों ने एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है संगठन में रहते रहते, और वे स्टेट की एक नेता के रूप में भी प्रदेशीय स्तर तक पहुँचे हैं, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। हमारे डास्पी कुछ छात्र नेता है, और इसमें भी जो शिक्षक है काफ़ी हमारे जिन्होंने PhD की है वो साथ साथ शिक्षक या प्रोफेसर वो लगने का काम किया है। और जितने भी अभी भी जब भी नेट या GRF का कोई भी रिजल्ट आता है तो डास्पी छात्र संगठन के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से भी 8 से 9 जो पदाधिकारी है या उनके मेंबर है उनका नेट GRF हो ही जाता है। और जब भी PhD के एडमिशन होते हैं या तमाम है जहाँ भी, तो डास्पी के हर जगह ही हमारे जो सदस्य है वो पाते हैं। तो शिक्षा के
क्षेत्र में डास्पी के पदाधिकारियों ने खूब अचीवमेंट प्राप्त की है और ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसी हमारी मंगल कामनाएं है, शुभकामनाएं है। अच्छा, तो पिंटू जी, जिस प्रकार आपने बताया कि जो भी डास्फी के पदाधिकारी थे उन्होंने एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है जो पूर्व में थे, और जो करंट में है वो नेट या जीआरएफ वगैरह वो भी क्लियर करते हैं, तो जो आने वाले हमारे युवा बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? उनको किसी प्रकार का कोई मैसेज स्थापना दिवस पर आप उनके लिए स्पेशली देना अंत चाहेंगे? में मेरा, जो आपने पूछा कि आपका क्या संदेश रहेगा छात्रों के लिए और पदाधिकारियों के लिए, मैं एज एक डास्पी का कार्यकर्ता होने के नाते भी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो टीम है उसका पदाधिकारी होने के नाते मेरा आप सभी से एक ही संदेश है। एक तो आप लोग मिशन मूवमेंट को समझो, क्या मिशन मूवमेंट है। जो युवा साथी है, युवा दोस्त है, उनसे आग्रह करूंगा उसको समझे और डास्पी जो विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जहाँ जहाँ भी अब तक महापुरुषों की विचारधारा और डास्पी नहीं पहुंची है, जो छात्र है खासकर वो इस संदेश को नोट करे, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। और सभी जो बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यही 3 मूल मंत्र मेरे मुख्य संदेश आप लोगों के लिए है।